हेलो दोस्तों, आज मैं राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2015 नागरिक शास्त्र का सॉल्व पेपर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया था। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, एबी डाइसी ने। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसने कहा है रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। यह कथन मैकाइवर का है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में कौन सा लेखक भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता है। तो ऑप्शन सी सही है, सीले। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन बी सही है, मैकियावेली के द्वारा किया गया था। निम्न लेखों में कौन यह मानता है कि राजनीतिक विज्ञान सरकार के अध्ययन से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, सीले। सीले जो है राजनीतिक विज्ञान, सीले तथा लिकाक जैसे विद्वानों का मानना है कि राजनीतिक विज्ञान का संबंध केवल सरकार से है। राजनीतिक विज्ञान इतिहास व राजनीति के मध्य स्थित है। यह कथन किसका है। तो यह कथन लॉर्ड ब्राइस का है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में राज्य का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 8, जन संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, रूसो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, कौन विश्वास करता था कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था होती है, यह कभी भी प्रजातांत्रिक संस्था नहीं हो सकती। तो ये है मार्क्स का कथन। क्वेश्चन नंबर 10, आर्थिक निर्धारण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, कार्ल मार्क्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने राज्य के आधार और संरचना जैसे सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, मार्क्स ने किया। क्वेश्चन नंबर 12, किसने सामाजिक समझौता की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत के साथ जोड़ा। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, हाब्स ने। क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा है कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं बल्कि अनिवार्य है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, आरिस्टानी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 14, किसने लिखा कि प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, बर्ग का कथन है। किसने कहा स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। तो ये ऑप्शन सी सही, इसमें ग्रीन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 16, किसने कहा नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, एक गार्नर का कथन है। क्वेश्चन नंबर 17, किसने कहा नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। तो इसको प्रोफेसर E.M. वाइट ने कहा है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, शक्तिशाली का हित ही न्याय है, किसने कहा। तो ये थ्रेसिमेकस का कथन है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, समानता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होना चाहिए, किसने कहा। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, लास्की। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को अस्वीकार किया है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, बेंथम ने। क्वेश्चन नंबर 21, अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति प्रधान होता है, राज्य तथा सरकार दोनों। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन नव वामपंथी विचारक है। तो इसमें ऑप्शन
बी सही है, मार्क्यूज। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने बुद्धिजीवियों के वर्चस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ग्रामसी ने। क्वेश्चन नंबर 24, किसने दबाव समूह के एक अज्ञात साम्राज्य जैसा कहा है? तो यह सी फाइनर ने, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में संरचनात्मक भेदभाव का विचार संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, समानता के विचार से। क्वेश्चन नंबर 26, कौटिल्य समर्थक था? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, राजतंत्र का समर्थक था कौटिल्य। मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 28, पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, वाल्टर लिपमैन है। क्वेश्चन नंबर 29, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो इसमें कार्ल मार्क्स द्वारा दास कैपिटल में किया गया। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से उदारवाद का जनक कहा जाता है? तो इसमें जॉन लॉक को कहा जाता है उदारवाद का जनक। कौटिल्य के द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन लोक मत के अभिकरण के रूप में गलत सूचीबद्ध किया गया है? उपरोक्त में से कोई नहीं इसमें सही है कि परिवार तथा प्राथमिक समूह, शिक्षण संस्थाएं, संचार के साधन, ये सब लोक मत के अभिकरण है। क्वेश्चन नंबर 33, कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, आदेशात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय था? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 35, यह कथन किसने कहा कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले? तो ये कथन ऑप्शन डी सही है, आर्यन गिलक्राइस्ट का है। क्वेश्चन नंबर 36, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है? तो इसमें कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वयं करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता। तो इसमें ऑप्शन डी सही, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37, थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक हैं जॉन रॉस, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, किसने कहा लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है? इसमें ऑप्शन बी सही है, सीले का कथन है। क्वेश्चन नंबर 39, ऑस्टिन ने अपनी संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक में किया है, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। तो ऑप्शन सी सही है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन बी सही है। राजनीतिक समानता कभी भी यथार्थ नहीं बन सकती जब तक कि उसे वास्तविक आर्थिक समानता का साथ न हो। यह कथन किसका है? तो ये कथन एच.जे. लास्की का है, ऑप्शन डी सही है इसमें। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा है 3 प्रकार की, जागृत अहिंसा, कायरो की अहिंसा, औचित्यपूर्ण की।
अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, मूल्य प्रधान अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 44, किसने कहा है कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रोक्त बना देती है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, गिलक्राइस्ट का कथन है। क्वेश्चन नंबर 45, यह किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद का मार्ग राष्ट्रवाद से ही गुजरता है? तो इसमें ऑप्शन ही सही है, एफ.एल. सुमा ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 46, यह वक्तव्य किसने दिया कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है? तो ऑप्शन बी सही है, इसमें जे ब्राइस का कथन है। क्वेश्चन नंबर 47, किसने कहा मेरे लिए ईश्वर सत्य और प्रेम है? यह कथन है महात्मा गांधी जी का। किसने कहा जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं? तो ये जॉन लॉक का कथन, ऑप्शन सी सही है। समाजवादी विचार का संबंध है आर्थिक समानता से, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 50, गीता बोध किसने लिखा है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, महात्मा गांधी जी ने लिखा है। सप्तांग सिद्धांत का संबंध है राजनीतिक व्यवस्था से, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन इस विचार का है कि स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ये कथन बारकर का है। निम्न में से किसने घोषित किया है न्याय औचित्यपूर्णता है? यह कथन जॉन रॉल्स का है, ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन सा साधन दबाव समूह नहीं अपनाते? तो इसमें चुनाव में भाग लेना, ऑप्शन डी सही है, ये नहीं अपनाते। राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई? तो बर्ग के द्वारा दी गई, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 56, औचित्यपूर्ण शक्ति है प्रभाव, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 57, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक के लेखक जो कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से वक्तव्य समावेशित करती है की रचना की है? तो ये एंजल द्वारा की गई है, ऑप्शन डी सही है। भूमंडलीकरण में कौन सा सही है? भूमंडलीकरण का तात्पर्य है विशेष समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 59, राज्य के विकास में कौन सा तत्व आवश्यक रहे हैं? तो इसमें उपयुक्त सभी रक्त संबंध, मनुष्य की सहज सामाजिक प्रवृत्ति, आर्थिक गतिविधियां। निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया कि राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है? तो ये ऑप्शन बी सही, एलन बॉल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 61, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था? तो इसमें बी और सी दोनों करेक्ट है, दोनों टाइम पे लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 62, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939, ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है? तो भाग सेकंड, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों की नियत करने के लिए सक्षम है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, संसद। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्न में से किस संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 67, नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, देश में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 68, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिशा निर्देशन करते हैं राज्यों का, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 69, शब्द कोलेजियम का संबंध है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 71, भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 167, मुख्यमंत्री का दायित्व। क्वेश्चन नंबर 73, धन विधेयक
विधानसभा में किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो इसमें है राज्यपाल की अनुमति से। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित संसदीय समितियों में कौन सी वित्तीय समिति नहीं है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, आश्वासन समिति। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो इसमें 18 विषय, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 78, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एवं मतदाता सूचियों की तैयारी करवाने का कार्य कौन करता है? तो इसमें ऑप्शन ए सही, राज्य चुनाव आयोग करवाता है। क्वेश्चन नंबर 79, सरकारी आयोग का संबंध है? तो ऑप्शन ए सही, केंद्र राज्य संबंधों से है। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त के पदों की स्थापना की सिफारिश की थी? तो प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी सही है। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है? तो जनहित याचिका से, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित किया? तो ऑप्शन ए सही, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। केसी हुएर अर्धसंघात्मक, मॉरिस जोन्स सौदेबाजी का संघवाद कहा है। भारत में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन सी सही है, 500 हो सकती है। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन सुलझाता है? तो इसमें उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो इसमें राज्य विधान परिषद, ऑप्शन डी सही है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 है सही, ऑप्शन ए सही है इसमें। किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय को स्थापित किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद कब गठित की गई थी? इसमें 1990, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 89, द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी? तो इसमें जो है 1919 के अधिनियम द्वारा। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? तो 6 अगस्त 1952 को गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इसमें ऑप्शन डी सही, संसद को। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा को निम्न में से किस संविधान से लिया गया? तो ऑप्शन बी सही, कनाडा के संविधान से। निम्न में से वर्तमान में उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त कौन है? न्यायमूर्ति संजय मिश्र उस समय। एक राज्य को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? एक राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 96, किसने कहा कि व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है? केसी हुएर का कथन, ऑप्शन सी सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं संरचना का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 124, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 98, अनुच्छेद 21A जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित को भारतीय संविधान से जोड़ा गया है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 66वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 99, भारत के संविधान में किस एक संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्दों के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया है? तो यह है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में महासभा की शक्तियां और कार्यों का वर्णन है? तो इसमें जो है चार्टर के 10वें अनुच्छेद में, ऑप्शन बी सही है। भारत के संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 370 को स्थान दिया गया है? तो संविधान के 21वें भाग में, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर
102 भारत में लोकपाल की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम विधेयक कब पेश किया गया था? तो 1968 में। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 11 सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 169। ऑप्शन सी सही है। जिला जज की नियुक्ति का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 233 से है। ऑप्शन ए सही है। गांधी जी द्वारा अपना राजनीतिक गुरु किसे माना गया था? ऑप्शन बी सही है, गोपाल कृष्ण गोखले को। क्वेश्चन नंबर 107 निम्नलिखित में से कौन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 108 भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है? संसद के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है लोकपाल। ऑप्शन डी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 110 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 111 का जो है सी सही है, नमनीयता एवं कठोरता दोनों का। क्वेश्चन नंबर 112 भारत की शासन प्रणाली संसदीय, किंतु इस प्रणाली में एक ऐसा तत्व है जो बहुधा संसदीय प्रणाली में नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से यह तत्व कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ए सही, संसद की सर्वोच्चता। विधान परिषद धन विधेयक पर अधिकतम देरी कर सकती है। इसमें ऑप्शन बी सही है, 14 दिन तक। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल थी? इसमें ऑप्शन सी सही है, सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 115 भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो अनुच्छेद 61। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 116 राज्यसभा की अन्य अधिकार है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की संस्तुति करना। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 118 संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51A। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 119 भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपचारों का अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सर्व क्षमा। क्वेश्चन नंबर 120 और ये लास्ट क्वेश्चन भी है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है? तो ऑप्शन ए सही है, भाषा से। तो इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, जीएस के 30 और सब्जेक्ट के 120, टोटल जो है 150 क्वेश्चन आते हैं जीआईसी के पेपर में। तो आप लोग इसका रिवीजन करके अवश्य जाइएगा। थैंक यू।